पिछले अध्याय में हमने जाना कि जल में शौच आदि करने, वृक्षों, लताओं और औषधियों को बिना कारण उखाड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस अध्याय में हम श्री नृसिंह चतुर्थी के व्रत तथा श्री नरसिंह की महिमा का विवरण जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। श्री महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्लभ व्रत का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, वह तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। देवी, जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा कारणों के भी कारण हैं। वे संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं, जिन्होंने 12 सूर्यों को धारण कर रखा है। वे ही भगवान भक्तों का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए महात्मा नृसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। देवी, जब हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध करके देवादिदेव जगतगुरु भगवान नृसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्वव्यापी भगवान नारायण नृसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सुरश्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। स्वामिन, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकार से स्थिर हुई है। प्रभु, मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण तो बताइए। भगवान नृसिंह बोले, वत्स, तुम पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा। केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की है। और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन ऋषियों तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कराई। स्त्री या पुरुष जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौख्य, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूं। प्रहलाद ने पूछा, देव, अब मैं इस व्रत की उत्तम विधि को सुनना चाहता हूं। प्रभु, किस माह में और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, यह विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। भगवान नृसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। एकाग्रचित्त होकर इस व्रत को श्रवण करो। यह व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है, अतः वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। पुत्र, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, वह प्रसंग सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मूल स्थान अर्थात मुल्तान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारिथ नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहने वाले थे। उनकी स्त्री का नाम लीलावती था। वह भी परम पुण्यमयी सती रूपा तथा स्वामी के अधीन रहने वाली स्त्री थी। उन दोनों ने बहुत समय तक बड़ा भारी तप किया। तपस्या में ही उनके 21 युग बीत गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर मैंने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं। उस समय उन्होंने मुझसे कहा,
भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। बेटा प्रहलाद, उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निसंदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूं, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परात्पर परमात्मा हूं, सदा रहने वाले सनातन पुरुष हूं, अतः गर्भ में नहीं निवास करूंगा। तब हारिद ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूं। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर मेरा दर्शन करे, इससे उसकी सारी बाधाओं का मैं निरंतर नाश करता रहता हूं। जो हारिद और लीलावती के साथ मेरे बाल रूप का दर्शन करके रात्रि में ध्यान और पूजन करता है, वह नर से नारायण हो जाता है। बेटा, मेरे व्रत का दिन आने पर भक्त पुरुष प्रातः दंत धावन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करें। भगवान, आज मैं आपका व्रत करूंगा, इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराइए। व्रत में स्थित होकर दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में घर पर देव संबंधी कुंड में अथवा किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करें। मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर उनसे सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात तो सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद घर लीप कर उसमें सुंदर अष्टदल कमल बनाए। कमल के ऊपर पंचरत्न सहित तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखें और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लक्ष्मी सहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें। तत्पश्चात उसे पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शास्त्र के ज्ञाता और लोभहीन ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य बनाएं और उसे आगे रखकर भगवान की अर्चना करें। पूजा के स्थान पर एक मंडप बनवाकर उसे फूल के गुच्छों से सजा दें। फिर वर्तमान ऋतु में सुलभ होने वाले फूलों से षोडश उपचार की सामग्री से विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। पूजा में नियम पूर्वक रहकर मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करें। जो चंदन, कपूर, रोली, सामयिक पुष्प तथा तुलसी दल मुझे अर्पण करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जगतगुरु श्रीहरि को सदा कृष्णा गुरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान द्वीप जलाकर रखना चाहिए, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। फिर घंटे की आवाज के साथ बड़े रूप में आरती उतारनी चाहिए। तदनंतर नैवेद्य निवेदन करें, जिसका मंत्र इस प्रकार है। नैवेद्यम शर्करां चापि भक्ष्य भोज्ये समवितम ददामि ते रमाकान्तः सर्व पापक्षयं कुरु। लक्ष्मीकांत, मैं आपके लिए भक्ष्य भोज्य सहित नैवेद्य तथा शर्करा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, नरसिंह, अच्युत, देवेश्वर, आपके शुभ जन्मदिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूंगा। स्वामिन, आप इससे प्रसन्न हो तथा मेरे पाप और जन्म के बंधन को दूर करें। यूं कहकर व्रत का पालन करें। रात में गीत और वाद्यों की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान नरसिंह की कथा से संबंध रखने वाली पौराणिक प्रसंग का पाठ भी करना उचित है। फिर प्रातःकाल होने पर स्नान के अनंतर पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करें। इसके बाद स्वस्थ चित्त होकर मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करें।
तदनंतर इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने की इच्छा से सुपात्र ब्राह्मण को नीचे लिखी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, ओढ़ने बिछाने आदि सहित चारपाई, सप्तधान्य तथा अन्यान्य वस्तुएं भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करनी चाहिए। शास्त्रोक्त फल पाने की इच्छा हो तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम दक्षिणा दें। धनहीन व्यक्ति को भी चाहिए कि वे इस व्रत का अनुष्ठान करें और शक्ति के अनुसार दान दें। मेरे व्रत में सभी वर्ण के मनुष्यों का अधिकार है। मेरी शरण में आए हुए भक्तों को विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। विशाल रूप धारण करने वाले भगवान नृसिंह करोड़ों कालों के लिए भी आपको परास्त करना कठिन है। बाल रूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। बालावस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नरसिंह भगवान को नमस्कार है, जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनंदित करने वाले, स्वतः प्रकट होने वाले सर्वजीव स्वरूप, विश्व के स्वामी, देव स्वरूप और सूर्यमंडल में स्थित रहने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। दया सिंधु, आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24वें तत्व रूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप हैं। यह जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। देवेश, मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब का दुखदाई भवसागर से उद्धार कीजिए। जगतपते, मैं पातक के समुद्र में डूबा हूं। नाना प्रकार की व्याधियां ही इस समुद्र की जलराशि हैं। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख में पड़ा हुआ हूं। शेषशायी देवेश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत से प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक देवता का विसर्जन करें। उपहार आदि की सभी वस्तुएं आचार्य को निवेदन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। फिर भगवान का चिंतन करते हुए भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा दरिद्र मनुष्य भी यदि नियम पूर्वक नृसिंह चतुर्थी का उपवास करता है तो वह निसंदेह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इस पापनाशक व्रत का श्रवण करते हैं, उनकी ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय व्रत का कीर्तन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों के साथ ही इस व्रत के फल को भी पा लेता है। जो मध्याह्न काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता और लीलावती देवी के साथ हारित मुनि एवं भगवान नृसिंह का पूजन करता है, उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह श्री नृसिंह के प्रसाद से सदा मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है। उस तीर्थ में परम पुण्यमय सिंधु नदी बहुत ही रमणीय है। उसके समीप मूल स्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है। उस नगर का निर्माण देवताओं ने किया है। वहीं महान हारित का निवास स्थान है और उसी में लीलावती देवी भी रहती हैं। सिंधु नदी के निकट होने से वह निरंतर जल के प्रबल वेग की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। कलयुग आने पर वहां बहुत से पापाचारी मलेच्छ निवास करने लगते हैं। पार्वती भगवान नृसिंह के प्रादुर्भाव काल में जैसा अद्भुत शब्द हुआ था, उसी के समान प्रतिध्वनि वहां आज भी सुनाई देती है। ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला और गुरुपत्नी के साथ समागम करने वाला ही क्यों ना हो, जो मनुष्य सिंधु नदी के तट पर जाकर विशेष रूप से स्नान करता है, वह निश्चय ही श्री नृसिंह के प्रसाद से
मुक्त हो जाता है। जो मानव वहां 10 रात निवास करता है उन्हें पुण्यात्मा जानना चाहिए। जो वहां मांस खाते और मदिरा पीते हैं वे अधर्म के मूर्तिमान स्वरूप और महापापी हैं। भगवान नृसिंह के नाम से प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है जो बहुत ही उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। अगले अध्याय में हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य जानेंगे।